नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। इस व्रत के पुण्य और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति को कार्यों में विजय प्राप्त होती है, वहीं शत्रुओं पर जीत हासिल होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। विजय एकादशी का अर्थ है विजय देने वाली एकादशी। जो व्रत करता है उसे विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी कब है और क्या है विजया एकादशी की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी 27 फरवरी को पड़ रही है। इस साल विजया एकादशी व्रत सर्वार्थ, सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग में है। विजया एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तब लक्ष्मण जी और माता सीता सहित वो पंचवटी में निवास करने लगे। पंचवटी में दुष्ट रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। वही समाचार से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल होकर सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते श्री राम और लक्ष्मण जटायु से मिले और जटायु ने उन्हें माता सीता का वृतांत सुनाया और आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुनाया। वह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ लंका जाना सुनिश्चित किया। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, इस आकाश सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से कैसे पार करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, इस द्वीप में प्राचीन काल से भक्तलभ्य मुनि रहते हैं, पास ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उनसे इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम भक्तलभ्य मुनि के आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। मुनिवर उन्हें देखते ही पहचान लिए कि यही परम पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। अत्यंत आनंदित होकर उन्होंने पूछा, प्रभु किस कारण आपको यहाँ आना हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनि जी, रावण का संहार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कृपया सागर को पार करने का उपाय बताइए। मुनिवर ने कहा, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। मुनि की बात सुनकर भगवान श्री राम ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से पूजा की और व्रत के प्रभाव से उन्होंने काफी सरलता से समुद्र को पार कर लिया। कहा जाता है कि विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनको समुद्र से लंका जाने का मार्ग मिला। विजया एकादशी व्रत के पुण्य से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तब से ही विजया एकादशी व्रत का महत्व और बढ़ गया और लोगों में विजया एकादशी व्रत प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने किसी कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत करने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।